कल हमने अभ्यंतर प्रपंच, दो तरह का प्रपंच बताया था ना, एक बाह्य प्रपंच, एक आंतर प्रपंच। आंतर को अभ्यंतर भी कहते हैं। हमारे अंदर ही जो प्रपंच है वही चल रहा था, उसका बड़ा विस्तार था। अब कुछ परिभाषाएं जो है ना, इस पृष्ठ पर 116 पृष्ठ पर कुछ परिभाषाएं हैं, काफी सारी परिभाषाएं हैं। इन सबको आपको याद करना है, बड़े संक्षेप में है। कुछ तो आपको याद है, कुछ याद कर लेना। वेदांत में प्रवेश करने के लिए जो परिभाषाएं हैं उनका याद रखना जरूरी होता है, डेफिनेशन याद रखना जरूरी होता है। एक शब्द से ही कई वाक्यों का अर्थ समझ में आ जाता है। तो 116 पृष्ठ पर पहले जीव आत्मा किसको कहते हैं उसको बता रही है। जो हमारी तीन अवस्थाएं हैं, आप जानते ही हैं कौन सी तीन अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं हैं। जो इनको अपना मानता है वो जीव है। पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको जो अपना मानता है वो भी जीव कहलाता है। जीव कहो या जीवात्मा कहो, आत्मा माने मैं, जीव में मानता है उसको। इसी तरह से पांच कर्मेंद्रियां हैं, इनको जो अपना मैं मानता है वो भी जीव है। पांच प्राण हैं, इनको जो अपना मानता है वो भी जीव है। पांच उप प्राण भी हैं, उनके केवल हमने नाम नाम सुने थे। तो कम से कम प्राणों को तो कौन कौन से प्राण हैं ये आपको याद रहना चाहिए। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ऐसे। अंतःकरण में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है। चित्त जो है वो संग्रह करता है। अहंकार जो है अपना मैं मान लेता है। जो इनको अपना मैं मानता है वो भी जीव है। सम्यक ध्यान और अभिमान, ये भी मैं ही करता है, अहंकार ही करता है। विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये भी जीव की ही अवस्थाएं हैं। अकेले जीव को विश्व कहा जाता है। स्थूल विश्व, स्थूल शरीर को विश्व कहा जाता है, अकेले स्थूल शरीर को। अकेले सूक्ष्म शरीर को तेजस कहा जाता है, और अकेले कारण शरीर को प्राज्ञ कहा जाता है। तो ये जितनी भी चीजें बताई हैं, इनको जो अपना मानता है उसको कहते हैं जीव, यानी जीवात्मा कहो या जीव कहो। तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। बहुत सी तो आपको याद है, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण, तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अंतःकरण में चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये आपको याद है।
कुछ ये हैं विश्व, तेजस और प्राज्ञ। इसको याद रखना, अकेले अकेले को कहते हैं ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ। स्थूल सूक्ष्म कारण को कहते हैं। आगे चलते हैं। अभी एक पैराग्राफ हुआ है 4 पंक्तियों का। आगे बताया है 3 प्रकार की सत्ता है, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। प्रातिभाषिक तो उसको कहते हैं जो प्रतीति काल के अंदर तो मालूम पड़ता है, जैसे सीपी जो है वो चांदी मालूम पड़ती है, जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, चमक पड़ती है सूरज की, तो वो चांदी मालूम पड़ती है। जब तक सूर्य है उसकी चमक रहेगी, चांदी जैसी लगेगी। सूर्य ढल गया तो फिर वो चांदी नहीं रहेगी। प्रातीतिक इसको कहते हैं, प्रातिभाषिक। व्यवहारिक, जो हम व्यवहार में लेते हैं सब। अब शास्त्र में तो प्राय घटपट आदि बताए जाते हैं, घड़ा है, कपड़ा है। जितनी भी चीजें हम व्यवहार में लेते हैं वो सारी व्यवहारिक सत्ता है। और पारमार्थिक, आत्मा या परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है, उसी को पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। तो 3 प्रकार की सत्ता हो गई। सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये भी आपको याद है। सुख और दुख किसको कहते हैं? जो अनुकूल हमें लगे उसको कहते हैं सुख, जो हमारे प्रतिकूल हमें लगे, प्रतिकूल हम उसको जाने, उसको कहते हैं दुख। ज्ञान और अज्ञान, जानने को कहते हैं ज्ञान। अज्ञान का मतलब जो गलत जानते हैं उसको अज्ञान। नहीं जानने को अज्ञान नहीं कहते। नहीं जानना भी तो ज्ञान है। टेबल पर शीशी नहीं है, तो ये भी तो जाना ना हमने, ये तो ज्ञान है। गलत जानना, शीशी है और उसको हम जाने कि ये गिलास है, तो गलत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। प्रिय और अप्रिय, जो हमें प्यारा लगे उसको प्रिय, जो प्यारा न लगे उसको अप्रिय कहते हैं। और जो प्यारा भी ना हो, अपना वो भी ना लगे, अप्रिय भी ना लगे, तो कैसा लगे? उपेक्षा। भाई ठीक है, किसी से कोई प्यार नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, उसको कहते हैं उपेक्षा। फिर साधन चतुष्टय, आप जानते ही हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये 4 जो हैं इनको चतुष्टय बोलते हैं, साधन है। साधन है आगे बढ़ने के। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये किसी से हम मैत्री करते हैं, किसी पर करुणा दिखाते हैं, किसी को देख के प्रसन्न होते हैं, और किसी के हमें कोई न प्रसन्न होते ना वो उपेक्षा। ये भी 4 चीजें हो गई। फिर श्रवण, मनन, निध्यासन, इसको वेदांत के अंदर समाधि भी कहा जाता है। ये वेदांत की समाधि है। निध्यासन जो है वो वेदांत की समाधि है। जब उसमें निष्ठा हो जाती है अपने स्वरूप के अंदर, तो हर समय उसको अपना स्वरूप ही दिखाई देता है कि मैं ही हूं बस। तो ये समाधि हो गई। एक ही चीज का बार बार दिखते रहना, वही वही वही, वो समाधि हो गई।
फिर आगे कहते हैं प्रमाण और अप्रमाण, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण तो आप जानते ही हैं, प्रत्यक्ष जो सामने हो। 6 प्रकार के प्रमाण हैं, तो आपको केवल 2 ही याद रखो, प्रत्यक्ष और अनुमान। बाकी तो सब इनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। प्रमाण, प्रमेय जिसको जानना होता है उसको कहते हैं प्रमेय, जिससे जाना जाता है उसको कहते हैं प्रमाण। और जो जानता है उसको कहते हैं प्रमाता। प्रमाता कहो या जीव कहो, प्रमाता जो अपने प्रमाण से, प्रमाण का मतलब वही अपने यहाँ जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो किसी को जानता है, प्रमेय, उसको प्रमाता कहते हैं, जो जानता है। 3 प्रकार के ताप हैं। ताप माने कष्ट, दुख कहिए। आध्यात्मिक, इस शरीर में होने वाले दुख। आधिदैविक, देवताओं के द्वारा दुख देना वो आधिदैविक है। अतिवृष्टा, अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि होना, बिल्कुल भी बारिश ना होना, ओले पड़ जाना, बिजली गिर जाना किसी के ऊपर, ये सब देवताओं के ही, देवता ही इनको नियंत्रण करते हैं। आधिदैविक कहते हैं इसको। आध्यात्मिक तो हो गया अपने शरीर में होने वाले। आदि भौतिक, जो बाहर के प्राणियों के द्वारा होते हैं, शेर, भालू, सांप ने काट लिया, ये सभी दुख देते हैं ना। तो आदि दैविक या आदि भौतिक दुख हो गया। भौतिक, भौतिक माने भूत प्राणी। 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक आदि और एक व्याधि। आदि जो है वो मस्तिष्क में, मन में, मन की बीमारी, वहम हो जाए किसी को, भूत दिखने लग जाए, वो देखो दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा, देखो मेरा पीछा कर रहा है। तो ये है आदि, मन की बीमारी। व्याधि शरीर की बीमारी को वो कहते हैं, शरीर का कोई रोग हो जाना। और जो बिल्कुल कोई भी रोग नहीं होता, ना शरीर का ना मन का, उसको क्या कहते हैं? स्वस्थ या आरोग्य। भक्ति कहते हैं परमात्मा से प्रेम करना, ये भक्ति कहलाती है। वैराग्य किसको कहते हैं? विषयों से वैराग्य, संसार के पदार्थों से वैराग्य, कि ये मुझे नहीं चाहिए, दुख देने वाले हैं ये, उसको वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य भी 3 प्रकार का है। तीव्र, बहुत तीव्र वैराग्य, छोड़ छाड़ कर एक एकदम चले गए। पंजाब में स्वामी राम तीर्थ को तीव्र वैराग्य हो गया था। कैसे हुआ? वैराग्य तो मन में था ही पहले से ही, पर तीव्रता कब आई? जब वो एक दिन अवकाश पर रहे, आए नहीं कॉलेज में, कोई सूचना भी नहीं दी। अगले दिन आकर के देखते हैं कि उनकी हाजिरी लगी हुई है। कक्षाओं में पता किया कि आए थे क्या वो, बोले जी आए थे, पढ़ाया भी था। अब इसी बात को सुन करके उनको वैराग्य हो गया। देखो
मेरे बिना किए कुछ सब कुछ हो रहा है, तो मुझे करने की क्या जरूरत है। छोड़ छाड़ करके तभी चले गए, पत्नी बच्चों को छोड़ गए। तीव्र वैराग्य था। एक होता है मध्यम वैराग्य, कि वैराग्य तो है मगर कभी कभी बीच बीच में संसार भी कुछ सच्चा लगने लगता है। एक होता है मंद वैराग्य। मंद वैराग्य तो वही है जब शमशान घाट पर गए, अरे कुछ नहीं संसार भैया, आज ये गया है कल हम जाएंगे, कोई जीवन नहीं है। आते आते घर तक वो वैराग्य खत्म हो गया। शमशानी वैराग्य कहते हैं उसको, मध्यम वैराग्य नहीं है वो, मंद वैराग्य कहलाता है। फिर आगे मनोनाश। संजीव शर्मा जी कई बार मनोनाश की बात करते हैं, तो मनोनाश को ठीक से समझ लें। ये परिभाषाएं बड़ी सत्य परिभाषाएं हैं, अति संक्षेप में है। क्या कह रहे हैं मनोनाश के बारे में? जो इस संसार के विषय हैं, इनसे विमुख हो जाना मन का, यही मनोनाश है। मन इधर ना चले संसार की तरफ, परमात्मा की तरफ चले, उसी को मनोनाश कहते हैं। परमात्मा तो एक ही है, एक ही तरफ केंद्रित रहेगा मन। नहीं तो मन का स्वभाव क्या है? संकल्प विकल्प करना। कभी कल्पना करेगा, कभी उसको कल्पना को ढा देगा, अल्टरनेटिव सोच लेगा। कभी कहेगा ये करो, फिर कहेगा नहीं ये नहीं करना, दूसरा कर लो, अल्टरनेटिव। तो इस तरह सोचता रहता है। तो संसार के विषय तो बहुत हैं। एक विषय पर संकल्प किया, दूसरा फिर कहा नहीं इसको नहीं, इसको कर लो, अल्टरनेटिव। परमात्मा के उसमें तो अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं, बस अकेला परमात्मा ही है। इसलिए मन का स्वभाव समाप्त हो जाता है। यानी मन अब संसार के विषयों की तरफ नहीं जाता, परमात्मा के विषयों की तरफ, परमात्मा की तरफ ही जाता है। उसको कहते हैं मनोनाश। विदेह, विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति उसको कहते हैं जब देह का आदमी त्याग कर देता है। जब शुभ और अशुभ संस्कार हमारे जो हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। जो संस्कारों से ही तो हमें ये सारा हमें शरीर मिला है। तो जब कोई हमारे संस्कार रहे नहीं, ना शुभ के ना अशुभ के, तो देह का त्याग हो गया ना। उसी को कहते हैं विदेह मुक्ति, देह का त्याग। एक होती है जीवन मुक्ति, कि अभी देह में तो हैं, देह में है, इंद्रियां भी हैं, मगर उनमें अहम भाव को त्याग दिया हमने, मैं पना त्याग दिया कि देह मैं नहीं हूं। अभी तो हम देह को मैं माने हुए हैं ना। जब ये हो जाएगा कि देह तो मैं हूं ही नहीं, इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, न ज्ञानेन्द्रियां, न कर्मेंद्रियां, न प्राण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी मैं नहीं हूं। तो अहम भाव का त्याग यानी अहंकार का त्याग को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो देखो जीवन मुक्ति की परिभाषा कितनी संक्षिप्त है। अहम भाव का त्याग। और अहम भाव किसमें? जिसमें हमारा अभी अहम भाव है, उसको त्याग देना, तो उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। अब जो ये पैराग्राफ आ रहा है 146,
17 पृष्ठ के ऊपर अभी तक हमने 116 वाला ही किया है, परिभाषाओं वाला, और 117 के अंदर केवल जीवन मुक्ति को ही हमने समझा है। अब इससे जो अगला पैराग्राफ है, वो जो आंतरिक हम चल रहे थे ना, अंतर प्रपंच, दो प्रकार का प्रपंच था, बाह्य प्रपंच और अंतर प्रपंच। कल हमने अंतर प्रपंच किया था। ये अंतर प्रपंच की ही बात है, सारी हमारे शरीर के अंदर ही होती है ये सब। जो भी कुछ हमने अभी तक किया है, पढ़ा है, जीव के बारे में पढ़ा है, सुख दुख के बारे में पढ़ा है, ज्ञान अज्ञान के बारे में पढ़ा है। 3 प्रकार की सत्ता होती है, साधन चतुष्टय हैं, 3 प्रकार के ताप हैं, 2 प्रकार की आदि और व्याधि है। भक्ति किसको बोलते हैं, वैराग्य किसको बोलते हैं, मनोनाश किसको बोलते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति किसको, ये सारी चीजें अभी हमारी अंदर की हैं। अब ये अंदर वाला भी समाप्त हो गया। इस पैराग्राफ के अंदर अनेक प्रकार के जो हमने नाम रूप गुण विकार और शक्ति का जो ये आधार है, उसको आंतरिक प्रपंच कहते हैं। ये सारे आधार हैं, इन्हीं के आधार पर नाम रखा जाता है, रूप भी देखा जाता है, गुण है, विकार है, शक्ति है। तो यहाँ पर ये आंतरिक प्रपंच यहाँ पर समाप्त हो गया। आगे जो चलेगा प्रसंग, वो मन का चलेगा, मन और आत्मा। आत्मा का ज्ञान मन से नहीं होता, ये प्रसंग चलेगा। और ये प्रसंग जो है इस पृष्ठ पर भी नीचे तक चलेगा। अगला जो पूरा पृष्ठ है 118 वाला, उस पर भी चलेगा, और 119 पृष्ठ पर भी पूरा चलेगा कि मन से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मज्ञान नहीं हो सकता मन से। क्यों नहीं हो सकता? मन को सत्ता देने वाला तो आत्मा ही है। आत्मा के प्रकाश से ही मन प्रकाशित होता है। तो मन उसको कैसे प्रकाशित करेगा जिससे वो खुद प्रकाशित होता है? तो वो उसको प्रकाशित करने वाले को कैसे प्रकाशित करेगा? तो ये बात आखिर तक चलेगी, मगर बीच में जो टिप्पणी आएगी 118 पृष्ठ पर, उस टिप्पणी में ये भी समझाएंगे कि शास्त्र के अंदर, उपनिषद के अंदर कई जगह मंत्रों में कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान मन से होता है, और कई मंत्रों के अंदर यह भी कहा गया है कि मन से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। तो दोनों विरोधी बातें लगती हैं। तो मन में क्या आता है कि भाई बात क्या है वास्तव में, ये दोनों बातें कैसे लागू होती हैं उस पर कि मन से ज्ञान भी होता है और मन से ज्ञान नहीं भी होता। ये दोनों बातें कैसे एक ही जगह पर कैसे लागू हो जाएंगी, उसको भी स्पष्ट किया गया है। तो अभी उसको नहीं लेकर के चर्चा, अभी तो हम यही करते हैं कि मन से आत्मा का ज्ञान नहीं है। प्रश्न पूछा है इसी 117 पृष्ठ पर नीचे, प्रश्न, हे स्वामिन, आत्मा को चिद रूप बताया, अभी किया था पीछे हमने, चेतन रूप है आत्मा। ये भी कहा कि बाह्य व आभ्यंतरिक प्रपंच से अगम्य है, कि ना तो बाहर का प्रपंच उसको जान सकता, पंच महाभूत नहीं जान सकते, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आदि ये अंतर के प्रपंच है, ये भी नहीं जान सकते। जितना भी हमने अंतर का प्रपंच अभी
परिभाषाओं में सुना है, ये कोई भी नहीं जान सकता। अगम्य है, अगम्य का मतलब वहां तक नहीं जा सकते। पर हम तो सारा सब कुछ मन से ही जानते हैं। मन ना हो तो हम कुछ भी नहीं जानेंगे। अगर इसी मन से आत्मा का ज्ञान कर लिया जाए तो क्या नुकसान की बात है? कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये उसने प्रश्न किया है। अब उसका उत्तर देते हैं। कौन देते हैं उत्तर? सिद्धांति। अब यहां से पढ़ेंगे, भारद्वाज साहब पढ़ेंगे 117 पृष्ठ का अंतिम जो पैराग्राफ है 5 पंक्तियों का। तो सिद्धांति उत्तर देता है, यहां से पाठ करेंगे। हे वत्स सुनो, मन उत्पत्ति व विनाशशील है और संकल्प विकल्प करना उसका अपना स्वरूप है। यह परिच्छिन्न है अर्थात सीमित है और पंच महाभूतों के सत्व प्रधान कार्य है, अर्थात घटादि की तरह यह भी पंच महाभूतों से बना है और कामादि वासनाओं से वासित है। साथ ही साथ याद करना व भूलना इसमें सहज है। पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट यह मन स्वतः जड़ है, इसका अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। यद्यपि पूर्वोक्त संकल्प विकल्पात्मक क्रियाएं तथा कामादि विकारों की तरह प्रवण होना तथा समरण विस्मरण पढ़िए आगे। कार्यशील होना बिना प्रकाश व चैतन्य के संभव नहीं है। तथापि पूर्वोक्त मन का जो उल्लेख है, यह चिदाभास युक्त उसके स्वरूप कार्य तथा व्यापार का ही रूप है। केवल अपने ही मन तो स्वतः प्रकाशहीन व जड़ है। ऐसे मन की ज्ञान भी चैतन्य द्वारा ही होता है। इस प्रकार का जड़ मन स्वतः प्रकाश स्वरूप चिदात्मा को कैसे जान सकता है? किसी भी प्रकार का यह जड़ मन चिदात्मा को नहीं जान सकता, ऐसा समझो। हाँ जी, अब ये सिद्ध किया है यहाँ पर उत्तर में, सिद्धांति ने सिद्ध किया है कि मन जो है वो क्या है, वो तो संकल्प विकल्प है। कभी कोई संकल्प किया, संकल्प माने कल्पना, और फिर उसको ढहा दिया, अल्टरनेटिव करो, नहीं ये छोड़ो इसको ले, ये उसका स्वरूप है। और मन तो परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न का मतलब सीमित है, और ये सत्व प्रधान कार्य है पंच महाभूतों का। एक होता है कारण, पंच महाभूत तो कारण हो गए, उनका ये कार्य है। तो सारा संसार जो है उसी का कार्य तो है ही, पंच महाभूतों से ही तो बना है। और इस मन के अंदर तो कामना भी होती है, काम काम वासना। मन में तो भूल भी जाता है आदमी, याद भी आ जाता है। ये जितने विशेषण बताए हैं, ये गुण जो बताए हैं, ये इसमें है। मन अपने आप में तो जड़ है, इसको कुछ पता नहीं है। उसके अंदर कोई प्रकाश अपना नहीं है। आत्मा के प्रकाश से ही उसको प्रकाश मिलता है, तो वो थोड़ा बहुत जानता है। सब कुछ फिर भी नहीं जानता, क्योंकि उसको प्रकाश थोड़ा मिलता है, उधारा मिलता है प्रकाश। और आत्मा का तो अपना प्रकाश है, किसी और से प्रकाश लेना नहीं पड़ता उसको, और कोई दूसरा प्रकाशित कर नहीं सकता, जान नहीं सकता। प्रकाश करना कहो या जानना कहो, तो मन उसको कैसे जान सकता है?
मन में तो विकार बताए, इतने सारे ही गुण जो बताए हैं ये विकार ही तो हैं। याद करना, भूल जाना, विकार ही तो हो गया उसका, मन का। कोई भी क्रिया करता है तो जब तक चेतन का प्रकाश नहीं होगा तो क्रिया कैसे करेगा? मुर्दा जो है वो कुछ नहीं कर पाता, कोई क्रिया नहीं करता, क्योंकि उसका अंतःकरण जो है, अहंकार जो है, वो वहां से निकल गया है। उसी ने तो प्रकाश ग्रहण करना था। आत्मा तो है, आप ये मत कहो कि आत्मा चली गई है। आत्मा का प्रकाश जिसने ग्रहण करना था वो चला गया। दीपक के अंदर जो बत्ती थी वो तेल में खिसक गई, तो खिसक गई तो अब कैसे प्रकाश देंगे उसको? दीपक प्रकाश कैसे करेगा? अहंकार जो था वो सारे अंतःकरण को लेकर के दूसरे शरीर में चला गया। अब ये शरीर जो है ना, ये निर्जीव हो गया। उससे जो अहंकार से जो प्रकाश आता था उसी को तो चिदाभास कहते हैं, चिद का आभास, चिद की परछाई, ऐसा बोल दो। मन के अंदर तो अपने में कोई प्रकाश है ही नहीं, जड़ है वो तो। मन का ज्ञान भी तो चेतना से होता है, आत्मा से ज्ञान होता है। आत्मा का प्रकाश पड़ेगा तो मन ज्ञान कर पाएगा, नहीं तो मन ज्ञान नहीं कर पाता। तो ऐसा जो चिदाभास है वो चिद आत्मा को कैसे जान सकता है? चिदाभास और चिदात्मा में अंतर आप समझिए। चिद आत्मा का मतलब चेतन आत्मा, और चिदाभास का मतलब है चेतन का प्रकाश। चेतन का जो आभास है, चेतन की जो परछाई है, वो परछाई उसको कैसे जान सकती है? हमारी परछाई तो हमारे पीछे पीछे चलती है। आगे चलेंगे तो पीछे पीछे चलेगी, मुड़ जाएंगे तो भी पीछे पीछे मुड़ जाएगी। वो हमारे से आगे कैसे जा सकती है? परछाई हमको कैसे जान सकती है? हम तो जानते हैं कि ये हमारी परछाई है। इसलिए परिणाम क्या हुआ कि मन जो है जड़ है और आत्मा चेतन है, तो उसको ये नहीं जान सकता। ये निष्कर्ष निकाल दिया इतना सारा बताकर। अब आगे फिर जो है ना, फिर प्रश्न कर रहा है भगवान कह करके, भगवान कह करके प्रश्न करता, फिर प्रश्न करता है। संजीव शर्मा जी बोलिए, पृष्ठ संख्या 118 पर। जी, भगवान, आपने पूर्व प्रकरण में कहा कि बाह्य प्रपंच तथा आभ्यंतर प्रपंच ये दोनों ही आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, परंतु शास्त्रों में तो मन सेवा नुदृष्टव्यम ऐसा लिखा है, अर्थात मन से ही उस परम तत्व को जानना चाहिए। तो फिर इस प्रकार के शास्त्र वाक्यों का क्या तात्पर्य है? हाँ जी, अब प्रश्न समझ लो अच्छी तरह से। बाहर का जो प्रपंच है, पंच महाभूत है, बाहर के प्रपंच, ये सारा ब्रह्मांड, नाम रूप, ये भी नहीं जान सकता। ये पहले हम समझ के आए हैं, आत्मा को नहीं जान सकते। और अंतर का प्रपंच अभी हमने समाप्त किया है।
कि इतनी सारी जो परिभाषाएं की हैं ये भी सब आत्मा को जान नहीं सकती, आत्मा से प्रकाशित होती हैं। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, और इनमें से कोई भी चीज जो है वो स्वयं प्रकाश नहीं है। हमारे जो अंदर प्रपंच है उस वो भी प्रकाशित नहीं कर सकता, वो भी मन को नहीं जान सकता। तो ये प्रश्नकर्ता कहता है कि आपने तो ये कहा है कि वो नहीं जान सकते, और फिर ये भी कहा है शास्त्रों के अंदर, मन से एव अनुदृष्टव्यम। क्या मतलब? मन से ही उस परम तत्व को जानना चाहिए, जानने के योग्य है वो, मन से ही जानने के योग्य है। ऐसा भी कहा है कि मन से उसको जानो, जानने योग्य है। अभी हम जान रहे हैं सारे संसार को, तो कह रहे हैं संसार को मत जानो, मन से उस परमात्मा को जानो। तो ये मनोनाश हो जाएगा फिर, जैसे कहा था, पीछे आया था उसमें, कि मन जब अपने इष्ट में लग जाता है तो मन नहीं रहता, इष्ट ही हो जाता है। ये प्रश्न है, भगवान कह करके शुरू किया उसने। अब इसी का उत्तर जो है सिद्धांती देते हैं। तो पढ़िए संजीव शर्मा जी उत्तर। जी, उत्तर सुनो। उक्त शास्त्र वाक्य का तात्पर्य दृष्टांत पूर्वक समझाता हूँ। जब सोने को आग में तपाया जाता है तब उसमें एक नई चमक आ जाती है। व्यवहार में इसे यदि अच्छी तरह देखा जाए तो यह मालूम पड़ेगा कि स्वर्ण का यह प्रकाश या चमक कोई नई चीज नहीं है, अपितु यह तो पहले से स्वर्ण में विद्यमान ही थी। अग्नि के द्वारा जब तपे हुए स्वर्ण का मल दूर हो जाता है तो फिर पूर्व सिद्ध प्रकाश अपने आप प्रकाशित होने लगता है। अतः स्वर्ण का प्रकाश कोई नई वस्तु नहीं है या कहीं बाहर से नहीं आया है। यही कह रहे हैं कि भाई सोना जो है जब तक उसे तपाया नहीं है, बिस्कुट की हालत में या वैसे है, शुद्ध नहीं किया है उसको, तो उसमें से कोई चमक नहीं निकलती। सोने की जो खाने हैं तो मिट्टी सहित सोना निकलता है, और दूसरी धातुएं भी मिट्टी सहित निकलती हैं। फिर उनको पिघला करके, जब वो मिट्टी है, दूसरे पदार्थ हैं, इम्प्योरिटीज ही होती हैं। जैसे दूध के अंदर कुछ भी डालो तो वो इम्प्योरिटी तो है, और क्या है। कोका कोला डाल दो या और जो रूह अफ़ज़ा है वो डाल दो, तो वो दूध में मिलावट कही जाएगी। तो जब उसको तपाते हैं तो मिलावट दूर हो जाती है, दूर हो जाती है तो चमक आ जाती है। चमक तो उसमें पहले से ही थी, कोई बाहर से तो चमक आई नहीं है। तपाने से जो उसमें गंदगी थी वो परे चली गई, तो जो उसके अंदर चमक थी पहले से वही चमक अब चमकने लगी है। बस इतनी सी बात है, ये उदाहरण दिया है। अब इसी को आगे बताएंगे, और भी बता रहे हैं, पढ़िए संजीव शर्मा जी। जी, यदि यह कहो कि स्वर्ण में अग्नि के द्वारा पूर्व में अविद्यमान कोई नया ही प्रकाश आ जाता है तो यह भी संगत नहीं है, क्योंकि अग्नि से किसी वस्तु में अविद्यमान प्रकाश नहीं आ सकता है। जैसे घड़े को भी अग्नि में तपाया जाता है परंतु उसमें कोई नई चमक नहीं दिखलाई देती है। स्वर्ण में चमक पहले ही से विद्यमान है, अग्नि के द्वारा वह अभिव्यक्त हो जाती है। इसी प्रकार अंतःकरण विशेष यह मन जब आत्माकार में परिणित होता हुआ चैतन्य के प्रतिबिंब को ग्रहण करता है तो उस चिदाभास द्वारा आत्मा के आच्छादक मिथ्याभूत अनादि अज्ञान को दूर कर देता है। इस प्रकार अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य या चिदाभास के द्वारा आत्मा का आवरक अज्ञान रूपी आवरण जब नष्ट हो जाता है
तब आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। मन से एव अनुदृष्टोयम, इस शास्त्र वाक्य का यही तात्पर्य है। इसलिए निश्चित जानो कि आत्मा ही मन को जानता है, ना कि मन आत्मा को। हाँ जी, अब ये उत्तर दिया था इन्होंने, पहले तो उदाहरण दिया था और उदाहरण दे करके फिर और भी उदाहरण दे रहे हैं कि सोने के अंदर आग ने कोई नया प्रकाश तो डाला नहीं है। अगर आग नया प्रकाश डालती तो घड़े को भी तो जिस तरह से हम पकाते हैं, कच्चा घड़ा कुम्हार ने बनाया, आग में उसको तपाते हैं, तो उसमें कोई चमक तो आती नहीं है। अगर अग्नि चमक देती होती तो घड़ा भी चमकने लगता, तो घड़े में तो चमक आई नहीं है क्योंकि उसके अंदर पहले भी नहीं थी चमक। मगर सोने में तो चमक थी। आग से वो दिखती नहीं थी, आग से वो गंदगी निकल गई तो चमकने लगा। तो अग्नि के द्वारा वो अभिव्यक्त हो गई, चमक सोने की प्रकट हो गई। पहले प्रकट नहीं थी, अग्नि ने उसको प्रकट कर दिया, पर अग्नि ने अपनी तरफ से कोई प्रकाश उसको दिया नहीं। इसी प्रकार से अंतःकरण विशेष, ये मन जब आत्माकार में परिणित होता हुआ, मन अभी तो हमारा मन जो है संसाराकार है, संसार की ही बातें हर समय सोचता रहता है, आत्मा की परमात्मा की बात नहीं सोचता। जब हर समय मन जो है ना वो आत्माकार रहे, संसार की बात एक क्षण को भी ना आए उसके मन में, तो फिर जो उसके अंदर जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब से, जिसको चिदाभास कहते हैं, तो आत्मा के अंदर जो अनादि अज्ञान था, कोई बीच में अज्ञान नहीं आया, अनादि अज्ञान था, पता नहीं अज्ञान कब आया, कोई नहीं कह सकता कि अज्ञान कब आया। उसी ने आत्मा को ढक रखा था। तो वो जो चिदाभास है, तो चिदाभास दो तरह का हो गया ना। एक चिदाभास तो वो हो गया जो संसार की बातों को सोचता रहता है, तो संसार की बातें ही उस चिदाभास में आएंगी, उस अहंकार में आएंगी, अहंकार में आएंगी तो चिदाभास में आएंगी, जो उसकी गंदगी है संसार की। और परमात्मा के आकार का ही उसका अगर मन है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, चिदाभास जिसको कहा है, वो भी तो आत्मा का ही शुद्ध चित्त वहां पर दिखाई पड़ेगा। फिर वो जो उसके अंदर अज्ञान था हमारा आत्मा के अंदर, वो अज्ञान दूर हो जाता उससे। पहले उसी अज्ञान ने उसको ढक रखा था, तो अज्ञान दूर हो गया, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए ये कहा है कि मन से एव अनुद्रष्टव्यम, कि मन ने ही इस आत्मा को देखा है, जाना है। मन से ही जाना जाता है, मन से एव मन ही, अनुदृष्टव्यम बाद में जानता है ये मन। जब मन जो है आत्माकार हो जाता है तब जानता है, इसीलिए अनु लगाया। अनुभव, जैसे अनुभव शब्द है ना, भाव का मतलब कोई घटना घटना हो जाना, और अनुभव उसके बाद एक्सपीरियंस होता है।
पहले एक्सपीरियंस तो नहीं होता ना, घटना घटती है तब एक्सपीरियंस होता है। कोई घटना घटी, अरे मैंने तेज चलाई थी गाड़ी इसलिए ये घटना घट गई, तो बाद में हुआ ना अनुभव। पहले अनुभव नहीं है, पहले अनुभव अगर उसको होता तो तेज नहीं चलाता। तो अनुद्रष्टव्यम, बाद में देखता है वो। बाद में कब? जब आत्मा उसकी शुद्ध हो जाती है तब। आत्मा का मन जो शुद्ध हो जाता है, आत्मा नहीं, आत्मा तो शुद्ध ही है। मन जब शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मन का क्या पहचान है? कि परमात्मा का ही हर समय उसका चिंतन रहता है। संसार का चिंतन मन में आता ही नहीं। आत्माकार मन कहते हैं उसको, आत्माकार मन। संसाराकार मन को छोड़ देता है। तो वो वाला जो मन है, उसके अंदर जब प्रकाश पड़ता है आत्मा का, तो वो जो प्रकाश है वो अज्ञान को दूर कर देता है। अज्ञान किसको था? मन को ही तो अज्ञान था। और किसको था? मन को अज्ञान था, तो वही दूर हो गया। तो इस तरीके से शास्त्र का कथन भी ये ठीक है, शास्त्र का कथन गलत नहीं है। तो ये भी समझ गए बात को? हाँ, मैं बोलूँ मेरे को इसमें क्या समझ आया? हाँ जी, बताइए। अब मेरे को इसमें एक तो ये वाली बात भी लगी कि जिसके अंदर जो चीज़ होगी ना, वही चीज़ आत्मा से प्रकाशित होगी। पर वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। कुछ हाँ। नई चीज़ आत्मा या कोई और वस्तु या प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे अगर कमरे में घड़ा है, तो ही वो दिखेगा। कमरे में फ़ोन है, तो जब प्रकाश होगा तो वो दिख जाएगा। पर अगर कमरे में फ़ोन है ही नहीं, तो प्रकाश भी उसका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, प्रकाश बनाएगा थोड़ी घड़े को। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर जैसे उन्होंने ये कहा ना कि जैसे सोने के अंदर चमक थी, बस अग्नि की वजह से ये हुआ कि वो चमक बाहर आ गई। उसने उसकी हेल्प कर दी, उसको सपोर्ट किया और वो अग्नि में तप के और वो उसकी चमक बाहर आ गई। और इसी तरह से घड़े को भी उन्होंने अग्नि में तपाया, पर उसकी चमक बाहर नहीं आई क्योंकि उसमें चमक थी ही नहीं। घड़े के अंदर तो जो मिट्टी थी उसमें मजबूती थी, तो जब उसको हीट किया तो फिर उसमें वो मजबूती बाहर आ गई उसकी, उसको स्ट्रेंथ मिल गई। इसी तरह से अगर हमारे मन भी एक तरह का प्रतिबिंब ही है, तो जब दर्पण ही है, तो अगर मन में जो भी चीज़ होगी, जो भी हमारे ख्याल होंगे, अगर हम संसार की तरफ लगे हैं, तो मन उसी तरह से परिष्कृत होगा, उसमें वही चीज़ें आएँगी और अगर परमात्मा की तरफ लगा है, तो हमें उसी में सपोर्ट मिलेगी और फिर हम अगर वो इतना परिष्कृत हो जाता है कि कोई मिलावट नहीं रही, तो एक तरह से मन और आत्मा एक ही हो जाएँगे। यही कहना चाह ठीक बात है। एक निष्कर्ष और निकल रहा है जी। जैसे कहा ना कि सोने में तो चमक अपने आप थी पहले से ही, सिर्फ उसको तपाने की जरूरत थी। तो आत्मा तो सर्वत्र है, और वो साधन की जरूरत थी, उसको तपाने के लिए साधन की जरूरत थी। तो अगला पैराग्राफ और पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए अगला पैराग्राफ पढ़ लिया जाए तो ठीक है। अच्छा, नहीं ये कह रहे हैं फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो दूसरा उदाहरण दे रहा है, तो ठीक है। हाँ, पढ़ो स्वस्तिका। हाँ जी। फिर भी यदि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस बात को दूसरे उदाहरण द्वारा सुनो। यदि कमरे में कहीं दीपक के द्वारा उसका अंधकार दूर करना हो, वहाँ यदि दीपक, तेल व बत्ती इन्हें अलग-अलग रख दिया जाए, तो क्या उस कमरे का अंधकार दूर होगा? पृथक-पृथक ये चीज़ें कभी भी अंधकार को दूर नहीं कर सकती हैं। उक्त दीपक, तेल, वर्ती रूप साधनों से रहित, सर्वत्र परिपूर्ण कारण रूप अग्नि भी उक्त कमरे के अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है
कि अग्नि यर्थको भुवनम प्रविष्टः। यदि वेद वाक्य के अनुसार हम लोगों के व्यवहार में आती आग का कारण जो अग्नि तत्व है, वह तो हमेशा सभी जगह मौजूद है। जहाँ ईंधन जल नहीं भी रहा, वहाँ भी ये अग्नि उपस्थित अवश्य है, परंतु वह कभी अंधेरा नहीं मिटाती। ईंधन के प्रकट होने पर ही आग अंधेरा मिटा पाती है। यदि अग्नि अपने कारणीभूत रूप में रहे और वर्ती तेल दीप कभी पृथक रहे, तो क्या वे किसी पदार्थ को प्रकाशित कर सकते हैं? कभी नहीं। अपितु वर्ती तेल अग्नि का समुचित संबंध ही जो अग्नि नामक वस्तु है, वही उक्त अंधकार को दूर करने में समर्थ है। हाँ, इस उदाहरण को भी समझाइए। मेरे को कह रहे हो? यही जो उदाहरण है इसको जरा और मतलब स्पष्ट करो अपने शब्दों के अंदर। हाँ। इसमें ये कह रहे हैं जी, इनका दीपक का, तेल का, बाती का, इनका संबंध बहुत जरूरी है। हम्म अगर इनका समुचित संबंध होगा तो अग्नि प्रज्वलित होगी। हम्म अग्नि तो सब जगह मौजूद है, जैसे कह रहे हैं आत्मा तो सर्वत्र है, हम्म मगर ये मन, बुद्धि, चित्त जब तक इन साधनों से अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर लिया जाएगा, तब तक वो प्रकट नहीं होगा। हम्म। और ये भी बताया है कि जैसे लकड़ी में भी तो अग्नि है, तभी तो अग्नि जब लगाते हैं उसको तो अग्नि प्रकट होती है, उसके अंदर अग्नि है। पत्थर में तो अग्नि उतनी नहीं है कि जितना वो जल जाए। अग्नि तो उसमें भी है, पत्थर में भी, मगर कितनी अग्नि है कि उसको आपस में भिड़ाओगे तो चिंगारी तो निकलेगी, मगर वो जलती नहीं रहेगी। और यहाँ जो एक बार उसको प्रज्वलित कर दिया, प्रकट कर दी, तो प्रकट अग्नि, अग्नि तो सब जगह है, मगर रसोई घर में वो प्रकट है, दूसरी जगह प्रकट नहीं है। रसोई में जलाते हैं उसको, लकड़ी को, तो वहां वो प्रकट हो गई, दूसरी जगह पे प्रकट नहीं है, लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है बाहर। इसको ना वहां जंगल में मैंने देखा था, इसी इसको तरह से वहां खूब ढेर बना लगा देते थे छप्पर के नीचे, ताकि बरसात के अंदर फिर जला सके। हाँ जी, हाँ, क्या कह रही मैं थी? कह रही थी इसको ना साइंस में ना एक इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, कि हर एक वस्तु को जलाने के लिए एक अलग टेम्परेचर चाहिए। जैसे आपने बोला ना, इसी तरह से अगर हम मोमबत्ती में एक बार छोटी सी आग लगाते हैं और वो बहुत देर तक जलती रहती है जब तक उसमें ईंधन होता है, परंतु बाकी हम्म बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जैसे लकड़ी भी बीच में बुझ सकती है जब तक कि बहुत जल ज्यादा उसको ना मिले। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग तरह के साधनों की भी आवश्यकता है, और कितने हम्म ज्यादा तीव्र साधन चाहिए, ये भी हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको हम्म किस तरह के साधन को यूज करना है। ज्ञान का साधन यूज करना है, भक्ति का करना है, कर्म का करना है, कर्म कांड का करना है। तो ये मतलब इसे कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। हम्म हम्म। अब ये नीचे वाले पैराग्राफ में घटाता है इन बातों को, तो ये भी समझ लो, घटाने की बात भी आत्मा में घटाएगा ना, इसको भी बोलो। हाँ जी। हम्म उक्त दृष्टांत को प्रकृत दृष्टांतिक में घटाते हैं। इसी प्रकार वहां स्थाली रूप अर्थात दीपक रूप शरीर में कर्म रूप तेल के द्वारा निर्मित बत्ती रूप मन से जब अग्नि रूप आत्मा का संपर्क होता है, तब अंतःकरण व आत्म प्रतिबिंब का अभेदारोप हो जाता है। व्यवहार में जिसे जीव नाम से पुकारते हैं, शास्त्रीय भाषा में जिसे चिदाभास कहते हैं, तत् तत् विषयों के आच्छादक अज्ञान रूप अंधकार को दूर करके दीपक जिस प्रकार घटादी पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह चिदाभास भी सभी बाह्य तथा अभ्यांतर पदार्थों को प्रकाशित करता है, अर्थात उन्हें ज्ञात बनाता है। हाँ, मतलब जो चीजें
अज्ञात हैं वो सारी चीजें ज्ञात हो जाती हैं, फिर सर्वज्ञ हो जाता है आदमी। तो इसमें सिमिली बताई है, किस तरह से कहा है। दीपक, ये शरीर को दीपक कहा गया है, और इसके अंदर कर्म रूप तेल है। कर्म करते हैं ना हम, कर्म रूप तेल है। और मन जो है वो बत्ती के समान है, जो रुई की बत्ती बनाते हैं। और आत्मा का जब संपर्क होता है, आत्मा जो है अग्नि है, आत्मा का जब संपर्क होता है उस बत्ती के साथ, तब ये दीपक जलता है। तो इसी तरीके से अंतःकरण के अंदर जो आत्मा का प्रतिबिंब है, वो आत्मा का प्रतिबिंब और आत्मा एकाकार हो जाते हैं। अभेदारोप का मतलब एकाकार हो जाते हैं, और उसी को व्यवहार के अंदर जीव कहते हैं, और उसी को शास्त्र के अंदर चिदाभास कहते हैं। वही जो है उस समय अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर देता है। जिस तरह से दीपक जो है वो घड़ा आदि कुछ रखा हुआ हो कमरे के अंदर, तो उसको दिखा देता है। इसी तरह से चिदाभास भी, ये बाहर की जितनी भी चीजें हमको दिखती हैं चिदाभास से दिखती हैं, और अंदर की जो चीजें हमको मालूम पड़ती हैं, ज्ञान हो रहा है, ये भी चिदाभास से होता है। उनको ज्ञान करा देता चिदाभास। चिदाभास वही का वही है, मगर वो चिदाभास कैसा है? आत्माकार चिदाभास है, संसाराकार चिदाभास नहीं है। तो यहां तक हम आज विश्राम लेते हैं। 28 तारीख 28/10/25 पृष्ठ संख्या 119 तक। इसमें 18 के अंदर जो है ना, शास्त्रों के अंदर दोनों प्रकार के जो मत दिए हैं, श्रुति के, उपनिषद के 3-4 मंत्र दिए हुए हैं कि मन से ज्ञान होता है, और 3-4 मंत्र ऐसे दिए हुए हैं जो कहते हैं मन से ज्ञान नहीं होता। और फिर इसका समाधान भी बताया है इसी टिप्पणी में, जो 118 पृष्ठ पर छोटी सी जो लाइन लगी हुई है, उसके नीचे 9-10 पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में समाधान भी दिया गया है। दोनों प्रकार के व्यू, दोनों प्रकार का दृष्टि दी है, और फिर उसका समाधान भी दिया गया। दोनों का समाधान किस तरह से होगा ये थोड़ा सा हम कल कर पाएंगे। अब समय हो ही गया है, तो विमला जी करिए आप पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। कृष्णा जी 3-4 से हॉस्पिटल में है। अच्छा, क्या हो गया? उनको कोई पता नहीं क्या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम